श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में आप सभी की मनोकामना पूरी हो, यही मैं देवादिदेव महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और इस सावन के महीने में जो सबसे दो विशेष तिथियां होती है, श्रावण मास की प्रदोष और श्रावण मास की शिवरात्रि का बहुत ही पवित्र दिन आ चुका है। और इन दोनों ही दिनों में से किसी भी एक दिन की रात्रि को आप सभी लोगों को ये एक शमी पत्र और ये एक बेल पत्र का अचूक उपाय अपने घर में करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। व्यक्ति चाहे जिस कामना से करे उसकी वो कामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ध्यान से सुनना किस तरीके से करना है। रात्रि के समय पर जब आपके घर में ठाकुर जी की आरती हो जाए, प्रदोष काल के बाद में किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन आपको घर पर ही करना है। और प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि की किसी भी एक रात्रि को, दोनों में से किसी भी एक रात्रि को करना क्या है, आप लोगों को लेना होगा सबसे पहले एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और दूसरे नंबर पर लेना होगा आपको एक शमी का पत्ता जिसे यहां से तोड़ना, और ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता है। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और जो आपके पूजा की थाली होती है जिसमें आपने रोली, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल जो रखा हुआ है वो पूजा की थाली ले लेना है। अब आपके घर में जो गमला हो, तुलसी जी के गमले को छोड़ करके, चाहे शमी का पौधा हो चाहे कोई सजावटी पौधा ही क्यों ना हो, उसी वाले गमले में जाना और जाकर के उसी गमले की नीचे की जो मिट्टी होती है उसी मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जलाधारी बनाओ या मत बनाओ, केवल एक पार्थिव शिवलिंग का वहीं की वहीं मिट्टी को ऊपर की तरफ उठा करके लिंग की आकृति दे देनी है। गुरुदेव जी ने बस इतना कहा था। उसके पश्चात जो आपने बनाया है इसी का आपको पूजन, जो आपको चावल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, घी चढ़ाना है, जो चढ़ाना है, इसी का आपको पहले पूजन करना है चंदन लगा करके, और एक दीपक आपको सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है, गोल भाती का घी का दीपक समर्पित कर देने के पश्चात सबसे पहले जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है ना, उस एक शमी के पत्ते को अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कहकर भोलेनाथ की ये जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है इसके ऊपर आपको समर्पित कर देना है। और समर्पित कर देने के पश्चात जो एक बेलपत्र ली है अपनी कामना कह करके इसी वाले शमी के पत्ते के ऊपर आपको समर्पित करना है, और समर्पित करके 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती और कामना करके वापस चले जाना है। ध्यान रखना, अभी आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है। उसके 15 मिनट के बाद में आप वापस आओगे। वापस आकर एक लोटा शुद्ध जल जो लिया है उसे लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है, और इसी से आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। विसर्जन कर देने के पश्चात इस पर चढ़ा जो एक बेलपत्र है इसे आपको उठा लेना है, उठाकर अपने घर के मंदिर में रात्रि के समय पर रख देना है। और जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन जाकर के किसी भी शिवालय में जाकर के उस शिवालय पर जो भी आपके जो एक बेलपत्र लिया है उसे शिव की शिवलिंग पर समर्पित करके अपनी कामना बोलकर एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करके जो व्यक्ति आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।